प्रोफेसर बच्चन शुरू करो। तो क्या बोलते जनता, आज मैं लेकर आया हूँ आप लोग को चैप्टर नंबर 6 मॉड्यूल 2 का। समझ में आया? मॉड्यूल 2 का चैप्टर नंबर समझ लो दूसरा, और ओवरऑल पूरे सी प्रोग्रामिंग का चैप्टर नंबर 6 6 चैप्टर मैं यहाँ पे लाया हूँ आप लोग के सामने। ये चैप्टर का नाम है फंक्शंस एंड, ये चैप्टर का नाम है पॉइंटर्स एंड एरेस। चैप्टर का नाम क्या है? पॉइंटर्स एंड एरे। तो यहाँ पे दो पार्ट है, एक है पॉइंटर्स और दूसरा क्या है? एरे। तो अभी हम लोग फिलहाल एरे पे तो काम नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे पॉइंटर्स होता क्या है, पॉइंटर्स काम कैसे करता है, पॉइंटर्स क्यों लाया गया है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज पूरा तुम्हारे को यहाँ पे थियरी बता दूंगा। पूरा तुम्हारे को इसके फायदे नुकसान एडवांटेज डिसएडवांटेज तुम्हारे को इसकी पूरी थियरी मैं लिख के भी बता दूंगा। अभी हम लोग यहाँ पे पहले बोर्ड पे करेंगे, फिर प्रैक्टिकल होगा, फिर इसके बाद आप लोग को थियरी वही सेम फॉर्मेट पूरा मैं आप लोग को डिटेल दूंगा। थियरी का माना हो जाता है नोट्स। आप मेरे हुई नोट्स को कवर कर लेना, कहीं गूगल वगैरह पे जाके सर्च करने की जरूरत नहीं है। जो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा वही आपको प्रैक्टिकल में समझाऊंगा, वही आपको थियरी भी बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंटर्स के ऊपर। क्लियर है? तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा अभी इंट ए इक्वल टू 10, तो एक मेमोरी बनेगी। तो ये मान लो ये मेमोरी बन गई। इंटीजर है, कितना बाइट्स लगेगा? 4 बाइट्स। समझ में आया? ए की वैल्यू कितनी है? 10 है। कौन है ये? ए है ना। तो ए की वैल्यू कितनी है? 10। ये जब मेमोरी में गया तो कहीं ना कहीं जाके स्टोर हुआ रहेगा ना। जैसे एग्जांपल ले लो, अगर तुम्हारे घर में कोई बंदा घुसता है 50 किलो का 80 किलो का, वो कहीं ना कहीं तो बैठेगा। तो फिर मैं पूछूंगा भाई कहाँ बैठा हो? तुम लोग बोलेंगे भाई सोफे में बैठ गया, भाई कुर्सी में बैठ गया, मतलब कुर्सी की जगह खा लिया उसने, सोफे की जगह खा लिया। वैसे ही यहाँ पर भी प्रोग्रामिंग में भी जब भी कोई चीज़ वेरिएबल बनता है तो एक मेमोरी में जाके कहीं ना कहीं बैठता है। तो मान के चलो ये पोजीशन, इसका जो लोकेशन है 1000 वाले पोजीशन पे बैठा है, समझो 1000 पोजीशन में बैठा है। अगर कोई दूसरा बंदा आ गया, अगर दूसरा बंदा कोई बैठ रहा है तो यहाँ पे कितने में बैठेगा? 1004। कितने का गैप रखेगा? 4 का तो रखेगा ना भाई, इंटीजर है, 4 बाइट का डिफरेंस होगा। समझ में आया? देखो ये रखा है 1000 पे बैठा है, ये किस पे बैठेगा? 1004 पे बैठेगा। तो ये जो एरिया है इसको बोलेंगे एड्रेस। अब ये जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? वैल्यू। और ये जो ए है इसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल। याद रखो, जो हर एक चीज का एड्रेस बनेगा यहाँ पे, हर एक वेरिएबल का क्या बनेगा? एड्रेस बनेगा। ये चीज दिमाग में बिठा लो, कोई ऐसा वेरिएबल नहीं जहाँ पे जिसका एड्रेस नहीं बनेगा। तो समझ में आएगा तुमको क्या है? वैल्यू क्या है समझ में आया, एड्रेस क्या है समझ में आया, वेरिएबल क्या है समझ में आ गया रहेगा। अब यहाँ पे एक पूरे मेमोरी में ये चीज़ स्टोर हो गई है। अभी यहाँ पर पॉइंटर का रोल देखो क्या होता है। मैंने लिखा इंट पॉइंटर। पॉइंटर मतलब एस्ट्रिक, एस्ट्रिक मतलब मल्टीप्लीकेशन वाला सिंबल, ये तो एस्ट्रिक सिंबल। मैं यहाँ पे लगा दिया बी, मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे? बी। तो मेरा पॉइंटर रेडी हो गया, मेरा पॉइंटर रेडी हो गया, मतलब एक बी की मेमोरी बन गई। ठीक है, मेमोरी बन गई। कितने, कौन सा है? इंटीजर है। कितने बाइट का होगा फिर? 4 बाइट्स का होगा। बात समझ में आ गई? लेकिन ये जो चीज़ आ गई यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर जो चीज़ आ गई ये बोलती है कि भाई ये साधारण वेरिएबल नहीं है, ये मेरा पॉइंटर वेरिएबल है। तो पॉइंटर वेरिएबल की पहले तो पहचान देखो। अगर ये दिख गया वेरिएबल के बाजू में तो ये कौन सा हो जाएगा? पॉइंटर। अभी सर तुम लोग बोलेंगे सर अगर a मल्टीप्लाई बाय b हो जाएगा तो देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पॉइंटर नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है? अगर मैं लिखाऊं इंट पॉइंटर b, मतलब ये एक वेरिएबल बन गया। कौन से चीज़, कौन से टाइप का? पॉइंटर टाइप का, इंटीजर में पॉइंटर टाइप का। अगर देखो इधर मैंने कभी एक और वेरिएबल बनाता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने लिखा इंट पॉइंटर। वेरिएबल बनाना कितना आसान है, c लिखा, ये मैंने यहाँ पे वो कर दिया, एस्ट्रिक लगा दिया। या तो तुम ऐसा बना दो, 3 कंडीशन इसका दिखा दो कैसा कैसा बना सकते हो तुम लोग पॉइंटर। इसको थोड़ा हटा दूं, चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो देखो मैं अब इसको हटा के बताता हूं, आप लोगों को पूरा समझाऊंगा पॉइंटर होता क्या है, क्या काम आता है, क्या नहीं आता है। तो सबसे पहले देखो इधर मैंने लिखा इंट, अगर मैंने यहाँ पे एस्ट्रिक डाला और सी ऐसा लिखा तो क्या ये चलेगा? तो ये चलेगा, आंसर इसका राइट है। अगर मैंने लिखा इंट स्पेस दे दिया, पॉइंटर के यहाँ पे फिर से एक स्पेस दे दिया, ऐसा कर दिया, इंट मल्टीप्लाई बाय सी, दिखने में तो ये लग रहा है लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। स्पेस को ये इग्नोर मारेगा, स्पेस को क्या करेगा? ये इग्नोर मारेगा। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है। अगर मैंने लिखा इंट सी, ये भी राइट है। क्लियर है? लेकिन अगर मैंने लिखा इंट सी पॉइंटर, क्या ये राइट है?
लाला ये इनकम्प्लीट है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा रॉन्ग। ये क्या बोलेगा मालूम है, इंट सी मल्टीप्लाई बाई, किसको मल्टीप्लाई कर रहा है भाई, सेमीकोलन को। बात समझ में आ गई। तो पॉइंटर कभी भी कैसे बनेगा, पहले बनेगा। तो दिख रहा है ये चीज और ये चीज, ये तीनों राइट है मेरा। पॉइंटर ऐसा तुम लोग बना सकते हो। तो जब कोई चीज अगर बनाता हो, जैसे मैं अगर लिखा हूं इंट ए, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा बताओ जल्दी से। इसको बोलूंगा डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं ये सेम ऐसा लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा हो, तो इसको पकड़ लो। अब ये एग्जांपल ले लो, मैंने लिखा इन पॉइंटर बी, तो इसका मैं क्या बोलूंगा, डिक्लेरेशन। क्या बोलूंगा, DECLARA, डिक्लेरेशन। लेकिन साधारण डिक्लेरेशन है क्या ये वेरिएबल है क्या, वेरिएबल तो है लेकिन कैसे टाइप का है, पॉइंटर है ना। तो डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर वेरिएबल, डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। तो किसी ने बोला भाई पॉइंटर को कैसे बनाते हैं, एकदम सिंपल, इंट लिखो, पॉइंटर का नाम, मतलब एस्ट्रिक सिंबल के साथ पॉइंटर का नाम, बस रोक दो इसको। बात समझ में। अभी क्यों बनाते हो अभी सब समझा रहा हूँ, पहले पॉइंटर को बनाते कैसे, ये चीज़ समझ में आ गई। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैं सारा आपको नोट्स में दे दूंगा। तो अभी देखो पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो मैंने लिखा इंट, यहाँ पे ऐसा दे दिया ए। अभी आप लोग बोलेंगे सर ए ज़रूरी है क्या, आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। अब पॉइंटर रखता क्या अपने पास, तो मैंने देखो जैसा बनाया था, मैंने इंट ए लिखा था मैंने इक्वल टू 10। तो पॉइंट अगर मैं यहाँ पे लिखा हूँ ए, ठीक है, बना ये क्या मेमोरी बना, इसके अंदर आ गया 10, इसका ये क्या हो जाएगा मेरा एड्रेस 100 हो जाएगा। तो पॉइंटर क्या बोलता है, मतलब मैं बोलता भाई मेरे को वैल्यू मत दो यार, मैं स्टोर करूँगा ना, एड्रेस स्टोर करूँगा। मैं क्या स्टोर करूँगा, एड्रेस स्टोर करूँगा। तो हम लोग पूछेंगे भाई तो किसका एड्रेस स्टोर करेगा। जैसे अगर मान लो मैं ये नीचे वाले ए को पूछा भाई तू क्या स्टोर करेगा, तो ये बोलता मैं वैल्यू स्टोर करूँगा। लेकिन साथ में इसके कोने पॉइंटर है, तो ये वाले अगर मैं ए को पूछूंगा तू क्या स्टोर करना चाहता है, तू क्या स्टोर करेगा, तेरा मकसद क्या है, तो बोलेगा भाई मैं एड्रेस स्टोर करूँगा। मैं क्या स्टोर करूँगा, एड्रेस स्टोर करूँगा। तो ये जो ए है, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो ए है ये क्या स्टोर करेगा, एड्रेस। किसका एड्रेस, तो इसका जवाब आता है दूसरे वेरिएबल का एड्रेस। तो एग्जांपल ले लो, यहाँ पे मैं छोटा सा बना के दिखाता हूँ। मैं लिखा इंट ए इक्वल टू 10, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा इंट पॉइंटर बी बराबर, पॉइंटर डिक्लेयर हो गया। अभी पॉइंटर को इनिशियलाइज करते, देखो ये लाइन को क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन। सब सिखा चुका हूँ आप लोग को वेरिएबल्स वाले कंसेप्ट में, डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। ये सिर्फ डिक्लेयर हो रहा है पॉइंटर यहाँ पर, बात समझ में। अब इसको वैल्यू दूंगा मतलब ये इनिशियलाइज हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा पॉइंटर बी, ये क्या लेता है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का एड्रेस लेगा। तो मैं किसका एड्रेस दूंगा, इसको मैं ए का एड्रेस दूंगा। समझ में आया, ए का एड्रेस मतलब एड्रेस डेरिवेटिव हमको क्या लगेगा, एम्परसेंड सिंबल। जैसे हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं ना राम एंड श्याम, तो ए एंड डी जो एंड का उसका शॉर्ट फॉर्म ऐसा होता है ना, तो ये आपको कीबोर्ड में ढूंढना मिल जाएगा। तो मैं ये क्या कर दिया अभी मालूम है, मैंने ए को नहीं दिया, मैंने क्या दिया, ए का एड्रेस दे दिया। मैंने ए का क्या दे दिया, एड्रेस दे दिया। किसने बोला सर उसके अंदर वैल्यू नहीं जा सकती क्या, तो वैल्यू भी जा सकती है, लेकिन मोस्ट अगर वैल्यू जाना होता तो कोई भी सादा ए को ले लेता। समझ में आ रहा है, ऊपर वाले ए पे पॉइंटर के पास क्यों जाएगा, अगर मुझे वैल्यू स्टोर करना है तो ये सिर्फ क्या करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा। पॉइंटर का मेन मकसद क्या है, एड्रेस स्टोर करना। किसका एड्रेस स्टोर करना, तो दूसरे वेरिएबल का। अब एक और कंसेप्ट यहाँ पे समझो, मैंने लिखा इंट ए पॉइंटर में बराबर, मैंने लिखा फ्लोट बी इक्वल टू 5, नहीं भी दूंगा तो चलेगा, ये ए इक्वल टू एम्परसेंड बी। बात समझ में आ गया। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो ये मेरे को क्या कर देगा, बी का एड्रेस स्टोर करेगा। इसका आंसर है नहीं। ये क्या बोल देगा, भाई पॉइंटर किस में बनाया तूने, ए में बनाया, तो वैल्यू कौन सी डाल रहा है, बी की, मतलब फ्लोट की डाल रहा है। अगर तू भाई इंट का पॉइंटर बना रहा तो कौन सी वैल्यू अपडेट कर उसके अंदर, इंट की वैल्यू अपडेट कर। अगर भाई तू फ्लोट का पॉइंटर बनाएगा, जैसा अगर तुम लोग मान लो फ्लोट का ऐसा लिखते हो, फ्लोट पॉइंटर ए इंट बी इक्वल टू 5, अगर ऐसा तुम लोग लिख रहे हो, मैं लिखा पॉइंटर ए इक्वल टू एम्परसेंड बी, ये काम नहीं करेगा। क्यों भाई, पॉइंटर कौन सा बना है, फ्लोट का बना है, तो उसके अंदर वैल्यू भी कौन सी जाएगी, वेरिएबल भी कौन सा जाएगा, फ्लोट का एड्रेस ही जाएगा, दूसरा एड्रेस नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आया, अगर भाई पॉइंटर बना रहे तो उसमें सेम डेटा टाइप का एड्रेस होना चाहिए। जैसा यहाँ पर देखो बी है तो बी का एड्रेस, ए का एड्रेस इसमें जा रहा है, दोनों सेम डेटा टाइप है। दूसरा चीज़ है सेम डेटा टाइप के लिए काम करे। दूसरा चीज़ पॉइंटर का एड्रेस, इसको ऐसे रेफर किया जाता है, ठीक है, इसको रेफरेंस टाइप भी बोलते हैं। ये जो सिंबल है
इसको रेफरेंस बोलते हैं, और ये जो सिंबल इसको बोलते हैं डी रेफरेंस, ऐसा भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसका रेफरेंस मतलब इसके अंदर जो भी वैल्यू हो ये इसके अंदर आ जाएगा। अभी प्रिंट करना छोड़ो, कल ही मैं बता रहा हूँ तुमको एड्रेस कैसे इसके अंदर आएगा, तो ये समझ में आ गया तुमको कैसे इसके अंदर एड्रेस आ जाएगा। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा अभी तो क्या आउटपुट आएगा वो भी मैं तुमको दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सारा चीज़ मैंने ना तुमको थियरी या नोट्स में बना के रखा है, सारा चीज़ भी आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट लगे हाथ इसको अपने खुद का एक नोट्स बनाते रहते रहो, स्क्रीनशॉट लो इसका। तो देखो लाला कैसा होता है मालूम है, कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर्स करके टॉपिक दे दिया मैंने। तो इसमें क्या होता है, पॉइंटर इज डिफाइंड एज ए डिराइव डेटा टाइप दैट कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ द अदर वेरिएबल। मतलब साफ साफ बता दो, ये दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। एड्रेस स्टोर करने के साथ साथ वो क्या करता है, उसका वैल्यू भी स्टोर करता है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, अगर ए की वैल्यू 10 है तो 10 को भी स्टोर करेगा। तो हर हम लोग पॉइंटर को कैसे एक्सेस करते हैं, मेमोरी लोकेशन के जैसे हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। और देखो ये जो सिंबल है एस्ट्रिक सिंबल, मल्टीप्लिकेशन सिंबल भी बोलते हैं लोग, एस्ट्रिक बोलते हैं लोग, पॉइंटर भी बोलते हैं। इससे क्या होता है, हमारा एस्ट्रिक सिंबल से हम लोग पॉइंटर को क्रिएट कर सकते हैं, और एम्परसेंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, एड्रेस ले सकते हैं। तो देखो इनिशियलाइज, और अगर मैं इंट का किया हूँ तो मैं फ्लोट का वैल्यू नहीं दे सकता, तो ये भी याद में मैं बताया था आप लोग को। और यहाँ पे पॉइंटर क्या काम आता है, एड्रेस प्रिंट करने का काम आता है, जिससे %u अनसाइंड, यू मतलब अनसाइंड होता है। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा छोटा सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैं दूसरे कंसेप्ट के ऊपर आगे बढ़ता हूँ। तो देखो डिक्लेयर कैसे करते हो पॉइंटर को, ये भी बहुत सिंपल तरीका है। तो पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले उसका सिंटैक्स देख लो, सिंटैक्स कैसा है समझ में आ गया। तो वहाँ पे लिखा है डेटा टाइप, फिर पॉइंटर एस्ट्रिक सिंबल, फिर इसके बाद पॉइंटर नेम। तो देखो नीचे मैं 4-5 तरीके बता दिया हूँ। अगर देखो तुम लोगों को पहले यहाँ पे जो मैं हुआ था, उसके बाद मैं नीचे 4-5 तरीके बता दिया हूँ। तो ये 4-5 तरीके तुम लोग देख लो। देखो जो स्टार्टिंग के 3 है वो राइट है, पॉइंटर को इंट से पहले नहीं दे सकते और ना ही पॉइंटर को बाद में दे सकते, क्लियर है। और यहाँ पे देखो 4th और 5th वाला नीचे वो भी लिख के रखा हो कि ये रॉन्ग तरीका है। और साइज़ क्या है पॉइंटर की, डिपेंड करता है उसके डेटा टाइप पे। अगर मैंने बनाया इंट का पॉइंटर तो मेरे को क्या दे देगा, ये 4 बाइट। अगर मैं बनाया कैरेक्टर का दे देगा मेरे को 1 बाइट। एकदम सिंपल, इसका भी स्क्रीनशॉट लो फटेक देने से मैं आगे बढ़ता हूँ। तो डिक्लेरेशन हो गया जनता। अब तुमको मैं दिखाता हूँ इनिशियलाइजेशन क्या होता है, वैल्यू देना। इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है, वैल्यू देना। तो देखो नीचे मैं तुमको यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे एक डायग्राम भी तो मैं रखा हूँ राइट साइड में, उसको मैं डायग्राम को बाद में बताता हूँ। देखो नीचे क्या लिखा है, इंट a = 10, मतलब मैंने a को डिक्लेयर और इनिशियलाइज साथ में कर दिया। पॉइंटर एक बनाया, डिक्लेरेशन हो गया। उसके नीचे देखो मैंने पॉइंटर के अंदर a का एड्रेस भेजा। तो डायग्राम देखो a का एड्रेस, वो तो वैल्यू हो गई 10, और नीचे देखो उसका एड्रेस है 1000। तो जैसे ही मैं वो लाइन लिखा था पॉइंटर ptr = %a, इसका मतलब जो एड्रेस था ना पॉइंटर का 1000, वो चले गया मेरे पॉइंटर वाले वेरिएबल में। तो जो a का एड्रेस था वो कहाँ चले गया, मेरे पॉइंटर वाले वेरिएबल में। तो इससे ये समझ में आ जाता है हमको पॉइंटर एड्रेस स्टोर भी करता है। ये लाइन में तुमको मैं बता रहा हूँ डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन सिंगल लाइन में। तो इंट a ये हो गया मेरा डिक्लेरेशन बेसिक सा a का। लेकिन अगर मैं नीचे लिखा देखो इंट पॉइंटर ptr = %a, इसका मतलब क्या हो जाता है, डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन। पॉइंटर को हमने बना भी दिए, उसके अंदर वैल्यू भी डाल दी। वैल्यू क्या डाली, a का एड्रेस। तो ये एड्रेस चाहे 100 हो चाहे 1000 हो, जो भी a का एड्रेस उसके अंदर चले जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो एकदम सिंपल वे में तुमको अभी बता दो पॉइंटर कैसा काम कर रहा है, कैसे एड्रेस ले रहा है, कैसे क्या चुरा रहा है क्या नहीं चुरा रहा है, सब समझ में आएगा। मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट a = 10, ये सादा वेरिएबल है। अब इसको मेरे को इसका एड्रेस चाहिए, तो कौन सा मेरे को पॉइंटर बनाना पड़ेगा, इंटीजर का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट *ptr, पॉइंटर का शॉर्ट फॉर्म। समझ में आया, पॉइंटर का शॉर्ट फॉर्म। अभी यहाँ पर मैं ऐसा बनाया, मैं चाहूँ तो नीचे इनिशियलाइज करूँ, तो मैं इसको ऐसा करूँगा ptr = %a। ये तो मैं इसको ये लाइन में ऐसा कर दूँ, ये तो बाजू में ही मैं इसको क्या कर दूँ %a। ये लाइन और ये लाइन में फ़र्क है, बताओ क्या जल्दी से। एकदम सिंपल, पहले बता चुका हूँ। डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन, ये समझ में आ गया। डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन, ये भी समझ में आ गया। ये सिर्फ क्या है, इनिशियलाइजेशन। बात समझ में, इनिशियलाइजेशन क्या है, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन क्या है, सारा मैं आपको वेरिएबल्स वाले कंसेप्ट मॉड्यूल 1 में पढ़ा चुका हूँ। प्लीज़ उसको जाके रेफर करो, कोई ऐसा घाई गड़बड़ी नहीं है। इसको सीखने से पहले उसको भी सीख लो। लेकिन मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आएगा, तो भी फटक देने से समझ में आ जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन साथ में, क्योंकि मैं वैल्यू दे रहा हूँ इसको। वैसे ये पॉइंटर को मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ, साथ में वैल्यू भी दे रहा हूँ। तो ये मेरा यहाँ पे ये हो गया है। तो या तो तुम ऐसा लिखो या तो ऐसा। अभी फिलहाल मैं तुमको अलग अलग लाइन में लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है, कोई लोड नहीं लेना। अभी ऐसा आया, मैंने लिखा printf। अच्छा, पॉइंटर जितना भी एड्रेस स्टोर करता है, अभी किसी का एड्रेस नेगेटिव सुने क्या,
किसी ने बोला भाई तेरा एड्रेस क्या है, तुम बोलेंगे सामने वाला कभी बोला क्या माइनस रूम नंबर 8 -8, ऐसा कभी सुने हो गया रूम नंबर किसी का माइनस में जा रहा है? साफ साफ नहीं जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर भी पॉइंटर भी कभी भी एड्रेस किस में देगा तुमको, पॉजिटिव वे में देगा। तो जब पॉजिटिव मुझे चाहिए तो अनसाइंड साइन सुने हो कि नहीं सुने हो, %u अनसाइंड। मैं सारा चीज़ सिखा चुका हूँ अपना वेरिएबल्स डेटा टाइप्स के टॉपिक में, ठीक है, मॉड्यूल बनाया क्या, पे जल्दी से खोल के देख लो। अनसाइंड u मतलब ये क्या करेगा, मेरे को पॉजिटिव एड्रेस देगा, पॉजिटिव नंबर देगा। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ PTR, मैंने क्या लिखा, सिर्फ और सिर्फ PTR। इसका मतलब क्या होता है, PTR के अंदर क्या चल जाएगा मालूम है, A का एड्रेस। जैसे एग्जांपल ले लो, मैं यहाँ पे बनाया A, इसके अंदर वैल्यू क्या है 10, इसका एड्रेस समझ लो, ले लो 2000। तो अभी मुझको यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा मालूम है, ये 2000। बात समझ में आ गई? अब ये क्या प्रिंट करेगा, 2000। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ printf %u, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखा हूँ $PTR, तो एम्परसेंट दिखा रहा हूँ, मतलब किसका एड्रेस स्टोर करे, किसका एड्रेस दिखाएगा मुझे, ये सेल्फ एड्रेस दिखाएगा। देखो ये भी कहीं ना कहीं तो बना हुआ रहेगा ना, तो यहाँ पे ऐसा आया PTR, इसका एड्रेस मान लो 3000 है, एग्जाम्पल लेके चलो, तो ये मेरे को क्या प्रिंट करके दे देगा, 3000। बात समझ में आ गई? तो एम्परसेंट PTR 3000 ये मुझे दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ %u, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ सिर्फ मैं पॉइंटर PTR, अगर मैं सिर्फ पॉइंटर को प्रिंट करता हूँ एस्ट्रिक सिंबल के साथ, तो अब यहाँ ट्विस्ट देखो, PTR क्या था यहाँ पे, देखो ये लाइन क्या लिखी, ये लाइन क्या लिखी है, PTR %a, तो A के अंदर क्या है 2000 है, तो 2000 एड्रेस को इसके अंदर डाल देगा। देखिए इसने क्या बोला है, क्या प्रिंट करने बोला है, स्टार, मतलब इसने बोला कि भाई 2000 कौन सा एड्रेस है, ये 2000 है, 2000 किसका एड्रेस है, इसका एड्रेस है। तो जैसे ही मैं अगर मैं लिखता हूँ स्टार PTR, तो क्या करेगा मालूम है, 2000 के एड्रेस पे जाएगा। जैसे ही मैं स्टार लगाता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने स्टार लगाया PTR में, तो सीधा इसके एड्रेस पे जाएगा, सीधा एड्रेस पे वैल्यू क्या है 10 है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा 10। बात समझ में आई? एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अगर ये सिंगल है, सिर्फ PTR मैंने प्रिंट किया, तो PTR में क्या एड्रेस मौजूद है, किसका एड्रेस मौजूद है, इसका एड्रेस मौजूद है ना। ये लाइन देखो क्या बोल रही है, %a का जो भी एड्रेस है इसके अंदर आ जा, तो ये 2000 आ गया, तो ये 2000 प्रिंट कर दिया। अच्छा $PTR का भी कुछ एड्रेस होगा, तो देखो एड्रेस पहचानने के लिए मुझे सिर्फ एम्परसेंट लगाना रहेगा। तो $PTR का एड्रेस क्या है 3000 है, तो देखो यहाँ पे मेरा ये आ गया। अभी मैंने यहाँ लिखा एस्ट्रिक PTR, एस्ट्रिक या मल्टीपल वाला सिंबल, ये एस्ट्रिक ही बोला अगर इसको, एस्ट्रिक PTR। तो PTR के अंदर 2000 है, ये तो मैं एग्री किया, PTR के अंदर 2000 है, लेकिन जैसे मैं यहाँ स्टार लगा दूंगा ना, ये 2000 को प्रिंट नहीं करेगा, 2000 जो एड्रेस है ना उसके वैल्यू को प्रिंट करेगा, यहाँ पे दे देगा 10। बात समझ में आ गई? तो ये बहुत ही छोटा एग्जाम्पल था, ठीक है, इसको आप लोग ट्राई करो, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है। ऊपर वॉइड में जो लगाना लगा लो, ये सारा सिंपल सा तुमको मैं ये पॉइंटर बता दिया, क्लियर है? इसका मैं आप लोग को प्रैक्टिकल थोड़ा और बड़े लेवल पे बता दूंगा, नोट्स वगैरह इसका दे दूंगा और सारा इसका कंसेप्ट खत्म कर दूंगा, क्लियर है? आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अभी यहाँ पे %d लगाने से यहाँ पे से आपको नेगेटिव एड्रेस भी दे सकता है, ठीक है? तो एड्रेस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पे अनसाइंड लगाते हैं, क्लियर है? अब चाहो तो यहाँ %d लगा दो, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, हमको मालूम है, तो आप यहाँ %d लगा सकते हो, ठीक है? अभी इसका एड्रेस क्या है, अभी एड्रेस की बात आई तो हमेशा क्या रखो, यू रखो। बस एक चीज़ दिमाग में रखो, एड्रेस की बात है, यू रखो। यहाँ चाहो तो आप %d लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप %d लगा दिए, क्लियर है? अगर कोई माइनस देगा तो भी आप लोग यहाँ माइनस वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। तो बात समझ के लो, एकदम सिंपल है। फिर से बार रिपीट करता हूँ, a की वैल्यू 10, तो a के अंदर 10 चले गया, इसका एड्रेस है 2000। जैसा कुर्सी में कोई बंदा बैठा है वैसे ये कहाँ बैठा है, 2000 वाले पोजीशन पे बैठा है। एक पॉइंटर बनाया मैंने यहाँ पे, उसका वैल्यू दे दिया 3000। ये लाइन लिखने से क्या हो जाएगा, ये जो एड्रेस है ना इसके अंदर आके स्टोर हो जाएगा। पॉइंटर बोलेगा भाई मैं तेरे एड्रेस को पहचान लिया करके। अभी मैंने क्या प्रिंट किया, PTR के अंदर क्या मौजूद है मालूम है, %a का एड्रेस, समझ में आया? तो एक एड्रेस क्या है 2000। फिर इसके बाद मैंने क्या प्रिंट किया, $PTR का एड्रेस क्या 3000 है, तो मैं यहाँ 3000 आ गया। फिर ये क्या आ गया, स्टार PTR, तो स्टार PTR मतलब एस्ट्रिक PTR के अंदर क्या आएगा, 2000 का एड्रेस यहाँ पे आ गया। अभी तुम लोग बोलेंगे सर PTR = %a लिखो ना, फिर आप अगर इसके अंदर 2000 डालना तो मैं बात एग्री करता हूँ। देखो लेकिन स्टार PTR क्या कर रहा है मालूम है, एड्रेस ले रहा है साथ में इस वैल्यू को भी ले रहा है। अगर मैं यहाँ से हटा देता तो ये दोनों काम नहीं करता। बात समझ में आई?
मतलब समझाने का मतलब यही है कि आप लोग को स्टार पीटीआर लिख के एड्रेस को अटैच करके लेना है, समझ में आया। मतलब अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो फिर पॉइंटर का काम ही नहीं है। क्लियर। तो स्टार क्या करेगा, इसके एड्रेस के वैल्यू को भी साथ में ले लेगा। एकदम सिंपल वे में बता दिया हूँ। तो पॉइंटर पीटीआर लगा रहा हूँ, रीज़न है पीटीआर से तो हमको ये 2000 मिल गया, लेकिन जैसे मैं एस्ट्रिक लगा रहा हूँ तो 2000 के एड्रेस पे जाके 10 को निकाल के लाके यहाँ प्रिंट करेगा। समझ में आया फंडा। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लो और इसके प्रैक्टिकल को देखो, चलो जल्दी से। तो देखो जनता, जो मैं बोर्ड में सड्डम प्रोग्राम कराया था उसी को तुम लोगों को मैं यहाँ पे लिख के दिखा दिया हूँ। तो अगर तुम लोग ये ध्यान से देखोगे तो इसका तुमको प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा मैं इसके बाद। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही प्यारा मैं वे में लिखा हूँ मैंने। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए दिया हूँ मैंने, एड्रेस दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं उसके अलावा दिया हूँ एड्रेस ऑफ पीटीआर पॉइंटर, उसके बाद एम्परसेंट पॉइंटर, क्या है सारा चीज़ मैं तुमको नीचे देखो आउटपुट के साथ दे दिया हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इसके बाद मैं इसका प्रैक्टिकल तुम लोग को बताता हूँ। और अगर इसका आंसर कभी जैसा पॉइंटर वगैरह कुछ पूछा तुम्हारे को एग्जाम में, राइटिंग के गिव एन एग्जाम्पल या व्हाट इज़ पॉइंटर एक्सप्लेन करके, तुम लोग ये एग्जाम्पल लिख दो, एकदम बेस्ट है, ठीक है। और एक बात एड्रेस की, तो एड्रेस को रट्टा मत मानना, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो सेम चीज़ का प्रैक्टिकल देख लो। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं भी लिए हो तो प्रैक्टिकल वाला ये फ़ोटो ही ले लेना, आपको ये काम आ जाएगा। बहुत से कॉलेजेस में वगैरह में प्रैक्टिकल पॉइंटर का भी कराएंगे और प्रैक्टिकल एग्जाम में डालेंगे भी। तो बहुत ही सिंपल है, देखो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो देखो एक वेरिएबल बनाया मैंने ए नाम का, फिर इसके अंदर मैंने ए का एड्रेस डाल दिया, किसके अंदर डाल दिया, पीटीआर। तो एड्रेस भी डाला, साथ साथ मैंने क्या डाला, इसकी वैल्यू भी डाल दिया। तो देखो मैं सिंपल यहाँ पे लिखा हूँ वैल्यू ऑफ ए। अभी इसी में बहुत सारे प्रिंट एफ में लगा देता हूँ। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ %d लगाना भूल गया था, ये लग गया मेरा %d। अब %d लग गया। यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग, वैल्यू ऑफ, अच्छा इसको एड्रेस ले लेता हूँ मैं, एड्रेस का ए का एड्रेस वो भी मैं प्रिंट कर देता हूँ। तो देखो यू क्यों लिखा, क्योंकि पॉजिटिव में एड्रेस आना चाहिए। अगर ये साइन अनसाइन करके था, मेरा मॉड्यूल 1 देख लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये 2 हो गया ए का। अभी इसी तरह मैं पीटीआर का बना देता हूँ। तो वैल्यू ऑफ पॉइंटर लिखो या पीटीआर लिखो, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ पीटीआर, क्लियर है। उसी तरह की से ये मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, एड्रेस ऑफ पीटीआर। तो एड्रेस यू में रहेगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, पीटीआर। तो एड्रेस को यू में रखो, वो भी अनसाइंड ही रहेगा। तो चलो मैं इसको बदल लेता हूँ। एड्रेस दिखा रहे तो क्या लगेगा हमको, एम्परसेंट लगेगा, मैं डालना भूल गया था। देखो यहाँ पे क्या लगेगा, पीटीआर, तो इसका एम्परसेंट, क्लियर है। अब ये 4 हो गया। तो अभी देखो यहाँ पे एक और मैं बना देता हूँ। यहाँ पे सिंपल सा खाली मैं विद वो लगाता हूँ स्टार करके, जैसा मैंने क्या लगाया था, एम्परसेंट में लगाया पीटीआर को, फिर सिंपल पीटीआर रखा। अभी स्टार प्रिंट करने से क्या आउटपुट आएगा वो भी देखेंगे। स्टार प्रिंट करना मतलब ए का वैल्यू प्रिंट करना। ए में कौन सी वैल्यू थी, 10 थी। तो ये यहाँ पे मेरे को क्या प्रिंट करके दे देगा, 10 प्रिंट करके दे देगा। देखो तुम्हारा कोड कंप्लीट हो गया। मैं भी इसको रन करता हूँ। तो रन करने के बाद देखो आउटपुट क्या आएगा। देखो न्यू लाइन नहीं आया, नए लाइन में नहीं, एक सिंगल लाइन में था। 2 मिनट रुक जाओ, मैं इसको सही कर लूँ। सब में स्लैशन लगा देना। आप लोग रिटर्न एग्जाम में स्लैशन नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, बट ये प्रैक्टिकल में थोड़ा खूबसूरत दिखने लिए लगाना पड़ रहा है, बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो मैं फिर से स्लैशन लगा लिया चारों में। तो अब इसको रन करता हूँ। फर्स्ट वाले में नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। देखो मैंने रन किया इसको, थोड़ा 1 मिनट। हाँ देखो यहाँ पे कोड है लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में देखो इसका सोल्यूशन, क्या कोड का आउटपुट आया ये देखो। तुम लोग को मैं यहाँ पे रन करके दिखा दिया। आप लोग इसका अभी स्क्रीनशॉट ले लो। पीटीआर के बाजू में लास्ट लाइन में सेमीकोलन है, ब्रैकेट क्लोज करके, तुमको समझ में आ जाएगा। तो देखो ये तुम्हारा आउटपुट आ गया। थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ख़त्म करो इसको। तो ये बेसिक प्रोग्राम था पॉइंटर्स के बारे में कि पॉइंटर्स कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं अभी ये यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, इसके नेक्स्ट कंसेप्ट पे बात करता हूँ। तो जनता देखो तुमको शुरू में बता दिया पॉइंटर्स क्या है, डिक्लेरेशन कैसा है, इनिशियलाइजेशन कैसा है। उसके अलावा साथ ही तुमको मैं एक छोटा सा कोड भी लिख के दे दिया, इसका प्रैक्टिकल भी बता दिया, एज वेल एज इसका मैं तुमको नोट्स भी बना के दे दिया, ठीक है। अब ये कंसेप्ट था फंक्शन में कि भाई कॉल बाय वैल्यू था। कॉल बाय वैल्यू में क्या हो रहा था, हम लोग स्वैपिंग कर रहे थे, ए और बी को नीचे से भेज रहे थे, ऊपर प्रिंट कर रहे थे, भाई नंबर स्वैप हो गया। अब कॉल बाय रेफरेंस देखो क्या करता है, ये तुमको पॉइंटर्स के बाद ही समझेगा। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मैंने लिखा वॉइड स्वैप, ठीक है। 2 वैल्यूज मुझे यहाँ भेजना है, सेम फंक्शन, वो टेम्प वाला था, वही वाला चीज मैं यहाँ करने वाला हूँ, वॉइड मेन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोड ये खोला, ये बंद किया, ये आ रहा है स्क्रीन पे, मैंने खोला, ये बंद किया मैंने। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, इंट
a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20। अब यहाँ पे लिखने का बिफोर स्वैप, ठीक है, स्वैप करने से पहले क्या था क्या नहीं था करके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी स्वैप, फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, दो वैल्यूज़ भेज रहा हूँ, क्या वैल्यू भेज रहा हूँ मैं, a कॉमा बी। अच्छा मैं a और b भेजूंगा तो पहले का ऐसा हो जाएगा जब हम लोग नंबर कॉल पे वैल्यू वाले कर रहे थे। अब यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस, रेफरेंस, मैं क्या भेज रहा हूँ यहाँ साथ में रेफरेंस। अभी एड्रेस आएगा तो उसको पकड़ने के लिए कौन चाहिए, पॉइंटर चाहिए, तो एड्रेस जिसी एम्परसेंड दिखा तो ये पॉइंटर को लिख देने का, लिख दो यहाँ पे x, फिर यहाँ पे लिख दो कॉमा इंट पॉइंटर y। अब ये एम्परसेंड मतलब मैं एड्रेस भेज रहा हूँ, याद करो, याद से समझो, मैं एड्रेस भेजा, किसका एड्रेस भेज रहा हूँ, 10 का एड्रेस भेज रहा हूँ, 20 का एड्रेस भेज रहा हूँ। तो मान के चलो ये मेरा हो गया a, इसके अंदर वैल्यू कितनी है 10, ये मैं भेज रहा हूँ 1000, समझ में आया। ये मेरा है b, इसके अंदर वैल्यू कितनी है 20, ये मैं भेज रहा हूँ यहाँ पे 2000। ये दो चीज़ मैं ऊपर भेजा, इसके बाद 1000 आ गया, इसके बाद 2000 आ गया, और साथ में पॉइंटर है तो वैल्यूज़ भी है, क्लियर है। अभी मैंने यहाँ पे लिखा इंट z ले लेता हूँ, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आएगा z इक्वल टू पॉइंटर x, इसके पास किसका एड्रेस है 1000 का है, 1000 आ गया, एड्रेस एड्रेस किसका, इसका 1000 है, 1000 में पॉइंटर x की वैल्यू क्या, मतलब a की वैल्यू क्या रहेगी 10 है ना, तो ये क्या x z को क्या दे देगा 10, तो z के पास वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। ये चीज़ समझ में आ गया। अभी यहाँ पे देखो पॉइंटर x इज इक्वल टू पॉइंटर y, समझ में आ गया। अब पॉइंटर x के अंदर क्या जा रहा है, अभी x के अंदर क्या था, पॉइंटर x के अंदर 10 था, तो ये पॉइंटर y में कौन सी वैल्यू थी 20 थी, तो यहाँ पे क्या दे देगा ये 20 दे देगा, समझ में आ रहा है। अभी पॉइंटर y इक्वल टू, अभी z में कौन सी वैल्यू है, ये अपने को यहाँ ला के दे देगा, तो ये कितना हो जाएगा, फिर पॉइंटर y के अंदर जो वैल्यू आई है वो हो जाएगी 10। बात समझ में आ गई। ये मैंने यहाँ पे क्लोज किया, तो अभी एड्रेस में x के एड्रेस में कौन सी वैल्यू थी, शुरू में 10 थी, तो ये क्या चेंज हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 20 हो जाएगी, और y के एड्रेस में कौन सी थी 20, तो ये हो जाएगी 10। ये दोनों लेके यहाँ पे वैल्यू आएगा, और यहाँ पे मैं वो कर दूंगा, क्या बोलते हैं, नंबर आफ्टर स्वैप, ये आफ्टर स्वैप, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग क्या लिख रहे थे, आफ्टर स्वैप को कॉल बाय वैल्यू में ऊपर लिख रहे थे, यहाँ पे तुम लोग को यहाँ पे नीचे लिख के तुमको ये मैं दिखा दूंगा। तो मेन मकसद तुम्हारा यही, मेन फंडा तुम्हारा यही है, ये चीज़ को समझ के लो। बाकी यहाँ पे मैंने एड्रेस भेजा ताकि ये यहाँ पे कैच करे, तो पॉइंटर कैच करेगा, एड्रेस को ही, सादे को कैच नहीं करेगा। तो ये सारे कोड को आप लोग मांगता तो स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट फिलहाल इसका मत लो, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल बता दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। और कॉल बाय रेफरेंस का मैं प्रॉपर एक आंसर मैंने बना के रखा है, उसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट अपना नोट्स बना के ले लेना, उसकी भी आप लोग थियरी अच्छे से पढ़ लेना। आप लोग पूरे यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे को ये फॉलो कर रहे हैं, ये सारे लोग ये आंसर बना बना के लिखो, 110% आप लोग का ये एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। क्लियर है। चलो ये इसका स्क्रीनशॉट लेना लो, नहीं लेना मत लो, मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ। तो जनता देखो, जो चीज़ मैंने समझा तो वही चीज़ है ये, एक ए और बी बना लिया मैंने, बिफोर स्वैप ए बी लगा दिया। क्लियर है। देखो मैं एड्रेस भेज रहा हूँ, मैं क्या भेज रहा हूँ स्वैप के अंदर एड्रेस, और आफ्टर स्वैप करके मैंने बना दिया। तो एड्रेस भेजा तो पकड़ने के लिए कौन चाहिए, मुझे पॉइंटर चाहिए। देखो यहाँ पे मैं भेज के रहा हूँ एड्रेस, एम्परसेंड लगा मतलब एड्रेस भेज रहा हूँ। सेम चीज़ है जो मैंने तुमको अभी बताया वो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे इसका लॉजिक लगा देंगे, एक वेरिएबल बना दिया मैंने टेम्पररी। तो एक्स का जो था वैल्यू कहाँ चले गया, टेम्प में चले गया। अभी वाई के अंदर क्या चले जाएगा, अरे वाई बोल रहा हूँ, एक मिनट रुको, एक्स के अंदर क्या चले जाएगा, मेरा वाई का वैल्यू चले जाएगा। और अभी इसके बाद क्या होगा, वाई के अंदर मेरा क्या जाएगा, टेम्प का वैल्यू चले जाएगा, जो टेम्प में वैल्यू है। क्लियर है। तो देखो ये मैंने ऐसा लॉजिक लगा दिया। इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। यहाँ पे तुम लोग एक और चीज़ ध्यान रखना, तुमको अगर एक लाइन में स्क्रीनशॉट नहीं बैठेगा तो इसके लिए मैं ऊपर का पूरा साफ कर देता हूँ। एक्चुअली मोबाइल में मैंने कोड लिखा था, तो देखो यहाँ से मैं कुछ लाइनें ऊपर नीचे कर दिया। तो देखो ये तुम इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऊपर वाले पार्ट का अलग ले लो चाहिए तो, ये तो नीचे वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट अलग ले लो। तो वॉइड स्वैप का स्क्रीनशॉट अलग ले लो, इंड मेन का स्क्रीनशॉट अलग ले लो। लेके के एक ही कोड में लिख देना, तुम्हारे एग्जाम में भी ये सब आएगा, पूछा जाएगा कभी तो इसके ऊपर लिख देने का, कॉल बाय रेफरेंस या पॉइंटर के ऊपर आएगा तो भी लिख देने का। क्लियर है। तो देखो नीचे अगर मेरा एक करली ब्रेसेस थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको भी मैं सही कर लेता हूँ। तो इसको मैं रिटर्न के बाजू लगा दूंगा, चलता है, रिटर्न के बाजू में भी लगा सकते हैं, लास्ट लाइन ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। तो रिटर्न के बाद वो एंड ही हो रहा है उससे। क्लियर हो गया। तो अभी देखो वन टेक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से आप लोग। तो स्क्रीनशॉट लेने का देखो, दो एड्रेस जो पास हुआ कहाँ जा रहा है, 10 और 20 जा रहा है। देखो मैं इसको अभी रन करके दिखा दूँ, देखो आप लोग को
अभी इसको मैं रन करूँगा तो देखो आउटपुट में क्या आएगा, बिफोर स्वैप 10-20, आफ्टर स्वैप 20-10। समझ में आया? उल्टा हो गया, तो मतलब ये मेरा क्या हो रहा है, रेफरेंस पे जा रहा है। क्लियर है? तो अगर मैं वैल्यू बदलता हूँ 110, 230, जो भी कुछ भी ऐसा वैल्यू डालूंगा, यहाँ पे फिर से आफ्टर स्वैप में देखो क्या होगा, 110 ए का था, बी में आ गया। तो ये इसी तरह से कोई भी वैल्यू डालो आपका स्वैप हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, कॉल बाय रेफरेंस। ध्यान में रखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो, ठीक है? तो देखो ये ध्यान से तुम लोग का मैं आगे का प्रोसेस अभी स्टार्ट करवाता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो जनता देखो, ये तुम लोग इसके यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लिया ना। अब तुमको कॉल बाय रेफरेंस के ऊपर थोड़ा वो जो कोड था उसको थोड़ा प्रॉपर वर्ड फाइल में मैंने अच्छे से लिख के रखा है, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको ये कोड प्रोग्राम देव C++ का नहीं समझा तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से। हालांकि इसकी भी प्रिंटिंग अच्छी आई है और देव C++ में भी दिख रहा था, वही सेम चीज़ है। 3 लाइन का इसका लॉजिक, नीचे बिफोर आफ्टर और नीचे आउटपुट में लगा दिया है। अगर आपको कभी स्वैप का कुछ अगर कोड आए या तो पॉइंटर के बारे में आए तो आप लोग इसका भी फंक्शन को लिख के समझा सकते हो। तो स्वैप कोड भी आप लोग लिख के समझा देना। तो कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, ये चीज़ थी। कॉल बाय वैल्यू क्या था, जो फंक्शन लेसन में आप लोग को मैंने समझाया था। क्लियर है? तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें समझाने के लिए। फट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जनता देखो, उम्मीद करता हूँ तुम लोग को ये कंसेप्ट पूरा पॉइंटर का समझा रहेगा। पॉइंटर्स की नोट्स भी तुम लोग ले लिए हो। तो इसी के साथ थोड़ा बहुत मुझे भी प्यार दिखाओ, जैसा मैंने तुम लोग के लिए मेहनत किया है, तुम लोग भी मेरे लिए करो। मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब करते रहना, ठीक है? और फटेक दिन इसी करना। फटेक दिन इसी मतलब वो जल्दी से करना। क्लियर है? मैं यहाँ से निकलता हूँ, ये चैप्टर भी मैं आपका ख़त्म करता हूँ। मॉड्यूल 2 आपका एक लेसन बाकी है, वो भी मैं आपका फिनिश करता हूँ। आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। फटेक दिन इसी।